नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप जो है बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। खासकर महिलाओं के लिए तो ये आज का नुस्खा बड़े काम का है। आप सभी वैसे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही कमाल का है। अगर वो जो है थायराइड से परेशान है, पीसीओएस से परेशान है, पीसीओडी से परेशान है, मोटापे से परेशान है, या फिर उनकी स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, बाल बहुत झड़ते हैं, या फिर मासिक धर्म अनियमित रहता है, इन सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ वो मरीज़ जो कि डायबिटीज़ से परेशान हैं उनके लिए भी आज की ये औषधि बहुत कमाल की है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अपने काम की लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पास में बने हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है 50 ग्राम जीरा। बहुत आसानी से नाप कर लेना है सारी चीज़ों को। अगर आप जो है इसे, आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है करने के लिए, कोई तराजू नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चम्मचों से नाप करके ले सकते हैं। एक चम्मच में लगभग 10 ग्राम के आसपास की क्वांटिटी आती है, तो आप उसी हिसाब से नाप करके ले सकते हैं। तो 50 ग्राम यहाँ पर आपने लेना है जीरा। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो भी हम इसी तरीके से आपको नापने का तरीका बताएंगे। आप चम्मचों से भी उसको नाप सकते हैं। ये जो औषधि बनकर तैयार होगी, ये लगभग 3 महीने की औषधि बनकर के तैयार होगी, और अगर आप जो है इसको 2 टाइम लेते हैं तो ये लगभग 1.5 महीना चलेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अगर 15 दिन के लिए बनाकर सिर्फ यूज़ करके देखना चाहते हैं तो 15 दिन की बनाना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ें कम ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है जीरा, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, शरीर में हर तरह की सूजन को कम करता है। आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होता है और शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 50 ग्राम हल्दी। ये आप जब भी कहीं ग्रोसरी स्टोर से लेकर के आएँ, वहीं से इसको तुलवा के ले आइएगा। 50 ग्राम आपको चाहिए साबुत हल्दी। अगर 1-2 ग्राम ऊपर नीचे होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बराबर मात्रा में ही लें सारी चीज़ों को। ये जो आपने हल्दी लेनी है ये साबुत ही लेनी है। पाउडर हल्दी जो है, जो मार्केट में मिलती है, वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है। या तो वो हल्दी लीजिएगा जो आपने खुद पिसवाई हो, या फिर आप साबुत हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर को साफ़ करने का काम करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। थायराइड के पेशेंट्स के लिए और पीसीओडी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर इसको भी एक साइड कर देंगे। अब आपने लेना है यहाँ पर 50 ग्राम सूखा यानी कि साबुत धनिया लेना है। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। खासकर जो महिलाएं जो हैं पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड से परेशान रहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये ज़िद्दी मोटापे को कम करता है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम होता है, विटामिन सी पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है। ये जो है शरीर को साफ़ करने का काम करता है, वज़न को नियंत्रित करता है और डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी से आपको छुटकारा दिलाता है। तो इसका इस्तेमाल भी करेंगे। ये भी 50 ग्राम लेना है, इसको एक साइड कर देंगे। अब यहाँ पर 50 ग्राम आपने लेना है कलौंजी को। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी तरह के पेन से परेशान हैं, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, या आंखों की रोशनी कमज़ोर है, तो उसके लिए भी ये आज की जो औषधि है आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ये डायबिटीज़ के पेशेंट हों या फिर थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस की परेशानी हो, मोटापे की दिक्कत हो, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो, गठिया की प्रॉब्लम्स हो, इन सब में ये आज का घरेलू नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करेगा, स्किन में ग्लो लेकर के भी आएगा, बाल झड़ने से भी रोकेगा। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगली जो चीज़ यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत ही कमाल की है और आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है, जो कि है यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे मेथी का। मेथी सभी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, इनडाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर आप जो है मोटापे से परेशान रहते हैं, ज़िद्दी मोटापा जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियों के दर्द में, घुटनों के दर्द में आपको बहुत आराम मिलता है। और मासिक धर्म जिन महिलाओं का जो है अनियमित रहता है उनको बहुत फ़ायदा करती है। तो ये जो है आपके शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं ये सारी आपने बराबर मात्रा में लेनी, और कोई भी एक चीज़ आपको जो है स्किप नहीं करनी है। सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से लेनी है, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगली जो चीज़ यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है वो भी लेना है आपने लगभग 50 ग्राम के आसपास लेने हैं अलसी के बीज।
अलसी के बीजों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये जो है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। साथ ही साथ यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा रहता है या फिर हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, तो ऐसे में अलसी उनको बहुत फ़ायदा करती है और ये रेमेडी भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। घुटनों में, कमर में कहीं पर दर्द रहता हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो भी आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। शरीर को ये सारी चीज़ें बेहद फ़ायदा करती हैं और अगर आप जो है 50-50 ग्राम नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप क्या कीजिए, किसी कटोरी से, किसी कप से सारी चीज़ों को नाप लीजिए, जिससे जो है आप बराबर मात्रा में सारी चीज़ों को ले सकें। और हल्दी को आप तुलवा कर लेकर के आइएगा ताकि कोई झंझट ही ना हो। या फिर आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है तो इससे आप जो है वीडियो को पॉज़ करके काउंट करके देख सकते हैं कितनी गांठें ली हैं मैंने और किस साइज़ की है, इस अंदाजे से भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसको खरल में तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिक्सी के जार में आप इसी तरीके से डाल देंगे ना तो मिक्सी का जार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइट होती है और इसको पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए पहले इसको जो है कूट लीजिएगा। कूटने से पहले अगर हल्का सा सुखा भी लेंगे तो भी और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि रेमेडी जो है वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगी। जैसे कि मॉइस्चर का टाइम है, इस समय बारिश का मौसम है, तो ऐसे में चीज़ें जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जितनी भी चीज़ें आप ले रहे हैं ना, उन सबको एक बार धूप ज़रूर दिखा दीजिएगा, ताकि जो है सारी चीज़ें अच्छे से रहें और बिल्कुल भी ख़राब ना हो पाएँ। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, बस इस तरीके से। अब आपको लेना है एक मिक्सी का जार और उसके अंदर इसको जो है पीस लेना है। पहले जो है आप थोड़ा-थोड़ा करके चाहें तो हल्दी को ही पीस लीजिएगा, लेकिन आप चाहें तो सारी चीज़ों को भी पीस सकते हैं। तो मैंने वैसे तो हल्दी को एक राउंड घुमा लिया है ताकि वो हल्की-सी बारीक हो जाए, उसके बाद धीरे-धीरे करके सारी चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से पीसना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ का ऑयल रिलीज़ नहीं होना चाहिए, जार गरम नहीं होना चाहिए। जब आप इसे पीस रहे होंगे तो बहुत हल्के-हल्के राउंड्स में आपने पीसना है, ताकि जितनी भी चीज़ें आप पीस रहे हैं वो जो है सुरक्षित रहें, गरम ना हो और उनके पूरे फ़ायदे आपको मिलें। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ों को ऐड करते जाइएगा और हल्के-हल्के राउंड्स में घुमाते जाइएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपली जो है छान लेना है, क्योंकि इतना मोटा होता है ये, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से तो पीस नहीं पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी मोटी-मोटी होती हैं और इनको जो है मिक्सी के जार को भी पीसने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास बड़ी वाली खरल है ना, तो उसमें एक बार सारी चीज़ों को डाल करके थोड़ा बारीक कर लीजिएगा, ताकि पीसने में आसानी हो जाए। और अगर आपके पास बड़ी खरल है, लोहे का इमामदस्ता है, तो उसमें तो आप सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं और उसको कूटने के बाद छान सकते हैं सिंपली। आप जो है मिक्सी से बच जाएँगे, क्योंकि मिक्सी में अगर आप पीसते हैं ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो ज़रूर आती है और दूसरा जो ओसदी है वो थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, जिससे पूरे फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बढ़िया तरीके से हमारा ये पाउडर बन करके तैयार हो गया है। घरेलू नुस्खा बहुत ही गज़ब का है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसको किस तरीके से लेना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, आधा चम्मच 1 गिलास पानी के साथ रोज़ाना रात को भिगोकर रखना है। अगले दिन सुबह जो है आप चाहें तो, सर्दियों का दिन है तो आप क्या कीजिएगा, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। गर्मियों का दिन है तो आप इस पानी को छान करके पी लीजिए सुबह के समय में, जो रात भर भिगो कर रखा है। उसके बाद जो चीज़ें ऊपर रह जाएंगी छलनी में, उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। बाकी जो नीचे का पानी है उसको आपने सुबह खाली पेट पीना है और उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। ये तो है उन लोगों के लिए जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत है, वो लोग सुबह खाली पेट आधा चम्मच नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं और गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। सुबह खाली पेट तभी लेना है जब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो। अगर कंट्रोल में है या नियमित रूप से चल रही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है ब्लड शुगर, तो आप क्या कीजिएगा, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप जो है 1/4 चम्मच ले लीजिएगा। और ये जो रेमेडी बनी है वो काफ़ी दिन तक चल जाती है, ज़्यादा दिन तक दोबारा बनानी नहीं पड़ती और आप चाहें तो और भी ज़्यादा बना करके रख सकते हैं, 2 महीने की, 3 महीने की एक साथ, कोई दिक्कत नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है। अगर आपको लगता है ख़राब होने वाली है या फिर आपको कोई फंगस दिखाई देता है तो आप इसको धूप भी लगा सकते हैं। वैसे नहीं होती हैं चीज़ें ख़राब अगर धूप लगा कर रखते हैं या फिर पीसते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, अब ये तो हो गया डायबिटीज़ वालों के लिए, यूरिक एसिड वालों के लिए। अब वो महिलाएं जो कि पीसीओडी, थायराइड या फिर मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहेगी। उनको क्या करना है, आधा चम्मच या 1/4 चम्मच या तो दिन में एक बार ले सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि 1/4 चम्मच सुबह खाली पेट ले लीजिए पानी के साथ और 1/4 चम्मच जो है आप शाम को 4 बजे के आसपास, जब आपका पेट हल्का खाली होता है ना, उस समय पर 1/4 चम्मच आप ले लीजिए। और ये लगातार कंटिन्यूअसली आपने 3 महीने तक यूज़ करनी है रेमेडी।
अगर आपको लगता है आपको कोई दिक्कत कर रही है, पेट में गैस, एसिडिटी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम कर रही है, तो आप रेमेडी को तुरंत बंद कर दीजिए। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट हो सकता है कि आपको जलन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी गर्म हैं। वैसे तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है इसको बिल्कुल भी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। अगर आप इसको 3 महीने तक ले लेते हैं तो अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो जाती हैं। इंटरनली आप जो है क्योर हो जाते हैं, और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं तो कभी भी अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन लोगों की आँखों की रोशनी कमज़ोर है, तो वह क्या कीजिएगा कि 1 गिलास पानी के साथ 1/4 चम्मच जो है आप रात को भिगो कर रखें, और अगले दिन सुबह छान करके इस पानी को पी लीजिए। सिर्फ 15 दिन आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और चाहें तो 1 महीने तक लगातार भी पी सकते हैं। आँखों में अगर खुजली की दिक्कत है या आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गज़ब की औषधि है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आपको बताते हैं एक और तरीका जिससे जो है वो महिलाएं जो पीसीओडी, थायराइड या मोटापे से परेशान रहती हैं, जो कि बहुत आम समस्या आजकल हो गई है, उसके लिए एक सिंपल सा काम आपने और करना है कि जो घर में छोटी बच्चियाँ हैं उनको आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आप जो एक छोटा सा काम करना है आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक चांदी का गिलास ले आइएगा, कोई छोटी कटोरी या गिलास ले आइएगा। दिन भर में जितनी बार भी वो लोग पानी पिएँ या फिर कोई दूध वगैरह पीती हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो उस चांदी के बर्तन से पिएँ, क्योंकि चांदी जो है वो शरीर को शीतलता देने का काम करती है। या फिर आप चाहें तो जो भी पानी बच्चे पीते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का भी डाल करके रख सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में कभी भी गर्मी नहीं होती है, और गर्मी नहीं होती तो हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम नहीं होती है। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे योगा और एक्सरसाइजेज भी हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और बहुत सारे डाइट चार्ट्स भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो फॉलो कर सकते हैं उनको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।